हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट। कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। कौन सी अवधारणा कहती है कि स्वामी अलग है और उसका बिजनेस अलग है, तो वो कहती है बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है थोड़ा सा घुमा करके कि कौन सी अवधारणा का पालन करते हुए कंपनी के बैलेंस शीट में जो स्वामी का पूंजी है वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो कौन सी अवधारणा को व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा का पालन करते हुए स्वामी की पूंजी को क्या माना जाता है, कंपनी का दायित्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई। भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो जारी किए जाते हैं ICAI यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। ये याद रखिएगा कि ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि MCQ बन सकता है कि ICAI का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन गाइडलाइंस ऑफ AS3। कि AS3 का पालन करते हुए हम कौन से विवरण को तैयार करते हैं, तो हम लोग तैयार करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1977 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है, तो कौन सा सही लेखांकन समीकरण है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। संपत्तियां किसके बराबर होती हैं, बाहरी दायित्व उसके साथ साथ जो स्वामी की पूंजी होती है, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो वो संपत्तियों के बराबर रहती हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, जो ये इक्वेशन तैयार किया गया है वो कौन से अवधारणा का पालन करते हुए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर इज हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICWA का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है कोलकाता में। इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि ICWA का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद। लेखांकन मानक संख्या 2 किससे संबंधित है, AS2 किससे रिलेटेड है, तो वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण से। AS1 किससे संबंधित है, तो वो है इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टेल्स दैट बी रेडी फॉर फ्यूचर लॉस। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपको अगर लगता है भविष्य में हानि हो सकती है तो उसके लिए पहले ही आयोजन बना लीजिए, तो वो कहती है रूढ़िवादिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है रूढ़िवादिता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच टेल्स दैट देयर इज सेपरेट एंटिटी ऑफ ऑनर एंड इट्स कंपनी। वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आई थिंक मैंने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इज। वित्तीय विवरण में सभी मदों की रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिपोर्टिंग हम लोग जब भी करते हैं, जब भी रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं तो किसको ध्यान में रख के किया जाता है, यूज़र को, जो उसको प्रयोग करने वाले हैं उनकी आवश्यकता क्या है उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग तैयार किए जाते हैं।
तो अगर उनकी आवश्यकता को हम लोग ध्यान में देंगे तो कुछ ही मदें ऐसी होंगी जो उनके लिए उपयोगी होंगी। तो क्या किया जाता है, उन मदों का पहचान किया जाता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि पहचान करना, अभिज्ञान। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है, तो गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू इज जनरली recognized when the earning process is virtually complete and an exchange has taken place. What principle is described herein? आमतौर पर राजस्व की मान्यता कब दी जाती है, जब कमाई की प्रक्रिया पूरी हो गई हो और उसके साथ साथ एक विनिमय हुआ हो। तो वो कौन सी सिद्धांत इसमें वर्णन किए गए हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है वसूली के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन क्या कहता है कि राजस्व की मान्यता तभी होगी जब प्रक्रिया पूरी हो गई हो कमाई की, यानी कि एक्सचेंज हो गया हो, लेन देन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमको रेवेन्यू हो गई है, जनरेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट इंक्रीज इन, यहाँ ऑनर होगा, ऑन नहीं होगा, द नेट इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड। व्यवसाय संचालन के परिणाम स्वरूप मालिक की इक्विटी में जो शुद्ध वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राजस्व। इसी का अपोजिट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कमी हो रही हो तो कमी किसकी वजह से होता है, खर्चे की वजह से होता है। मालिक की इक्विटी में वृद्धि है तो वो राजस्व है, अगर मालिक की इक्विटी में कमी है तो वो किससे रिलेट होगा, खर्चे से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज आर बेस्ड ऑन। व्यवसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग का उद्देश्य किस पर निर्धारित है, तो किस पर निर्धारित है, थोड़ी देर पहले अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सूचना के उपयोगकर्ता होते हैं उनकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार ही वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू बोथ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन प्रासंगिकता और विश्वसनीयता दोनों से संबंधित है, तो कंपैरेटिबिलिटी यानी कि तुलनात्मकता किससे संबंधित है, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वित्तीय रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो वित्तीय रिपोर्टिंग के दो उद्देश्य हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए और दूसरा प्रबंध की जवाबदेहिता के लिए। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। जो उद्देश्य है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य मीन्स जितने भी यूज़र्स हैं हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, जिसको अपने आवश्यकता के अनुसार जैसे देखना है वो देख सकता है। किसी स्पेशल पर्सन को माइंड में रख करके रिपोर्टिंग नहीं तैयार की जाती है। लेकिन वहीं पर जब स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की बात आती है, यानी कि रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, किसी स्पेशल पर्सन को सूचना प्रदान करना है, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को सूचना प्रदान करना है, तो उस टाइम पे जो उसका उद्देश्य होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ दे कि वित्तीय जो उद्देश्य होते हैं अगर उसमें दिया हुआ है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तो वो भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि वित्तीय जब रिपोर्टिंग की जाती है तो उसके गुणात्मक विशेषता कौन सा नहीं है, बोधगम्यता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसके बाद है रेलेवेंस, प्रासंगिकता भी होनी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं रेलेवेंट ही नहीं है, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो वो भी उसका गुणात्मक पहलू नहीं होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो भी फैक्ट दिए हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, साथ ही साथ विश्वसनीय होनी चाहिए। लेकिन मिलान को ये एक अवधारणा है, कोई विशेषता नहीं है वित्तीय रिपोर्टिंग की, इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
4 होगा मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप इज रिक्वायर्ड टू, गैप की आवश्यकता क्यों है? तो गैप की आवश्यकता है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग, लेखांकन में वैश्विक संयोजन स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन प्रथा नहीं है? तो लेखांकन की प्रथा एकरूपता होता है उसका एक प्रथा। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रकरण, फुल डिस्क्लोजर एक प्रथा होती है। महत्वपूर्णता ये भी एक प्रथा है, लेकिन गोपनीयता कोई प्रथा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर FASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। FASB का जो वैचारिक ढांचा है उसके अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणात्मक विशेषताएं कौन सा इन चारों में से नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए कि FASB ने 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता कि रेलेवेंस प्रासंगिकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और तुलनात्मकता भी होनी चाहिए, लेकिन मैटेरियलिटी के बारे में उसने कोई बात नहीं किया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये तीनों विशेषताएं FASB ने दिया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आई हों। अगर नहीं समझ में आया होगा, चाहे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और डाउट होंगे या इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।